सच की तलाश में चलते 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 एक मोड़ आया। उस मोड़ से 10 कदम की दूरी पर ही उलझन, बेचैनी और चिंता के पार्टनरशिप में खुली झूठ की दुकान बड़ी मशहूर थी, बड़ी मशहूर थी। अक्सर हम उस दुकान पर जाते और झूठ की नव प्रकाशित 2-3-4 प्रतियां खरीद लाते, फिर रात को सर सिरहाने खूब निहारते कि पढ़ोगे लिखोगे तभी अपने अधिकारों के बारे में जान पाओगे। ये संभव है क्या? लोग पढ़ने लिखने से एकदम से अधिकार के बारे में जान जाते हैं? ऐसा संभव है? चलिए देखते हैं पीछे मुड़कर। महाभारत में जितने सारे पात्र हैं सभी पढ़े लिखे हैं। अपवाद केवल दुर्योधन को छोड़कर सभी अपने धर्म यानी कि दायित्व में तल्लीन है। कर्तव्यों को लेकर इतने सजग है कि हमेशा उस विषय में बड़े हों या छोटे हों संवाद करते हैं, पूछताछ करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, नहीं तो लोक लज्जा का सवाल है। पढ़ने लिखने से अधिकार के बारे में जाना है तो दायित्व के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा? ये आप अपने बताने वाले अगुआ से ज़रूर पूछिए। नहीं तो ऐसे लोग जहाँ खड़े होते हैं, बहन के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, कुछ भी हो, अगर उसके सामने यदि उसकी बहन के साथ कोई ऊंच नीच होने वाला हो तो ऐसे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? अरे बाप रे बाप, हम अपने दायित्वों का पालन बाद में करेंगे, पहले हम अपना जान बचाएंगे, ये मेरा अपना शरीर है, मेरे अपने अधिकार हैं। तो भाई एकदम से अधिकारों की बहती नदी में गोता लगाने वाला सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। आंखों के सामने धजिया उड़ जाए इज्जत लोक लाज के, उसे परवाह नहीं होता। दुर्योधन की तरह आप एकदम से बहती नदी में बहे मत जाओ, नहीं तो पूरे के पूरे हस्तिनापुर के जैसे आप बह जाओगे, पूरा कुनबा डूब जाएगा आपका भी। मैं संवैधानिक दलितों से सावधान होने की अपील करता हूं। मेरे बंधु, आप बार बार क्यों कहते हैं कि फलाने कह गए हैं, फलाने बोल गए हैं, फलाने समझा गए हैं? जब फलाने ही देख लिए तो मुझे आंख क्यों मिला था? जब फलाने ही सुन लिए तो मुझे कान क्यों मिला था? क्या सोचने शक्ति की जो सीमा है वो केवल उन्हीं महापुरुषों तक ही सीमित था? रहता तो मुझे कहाँ से मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। ईश्वर ने मुझे आंख दिए, नाक दिए, कान दिए, क्यों? चूंकि हम अपने आंख से देखे, हम अपने कान से सुने, हम अपने मुंह से बोले, हमारे पास अपने भी बुद्धि है, विचार है भाई, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? ज्ञान की जो सीमा है उसका कोई अंत नहीं है। हम किसी भी महापुरुष से जान सकते हैं, सीख सकते हैं, संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। संतुष्ट तभी होने चाहिए जब स्वयं की आत्मसंतुष्टि हो, स्वयं अपनी आंख से देख ले, समझ ले, बूझ ले, तभी। अन्यथा ढाक के वही 3 पात। पूरे भारत में आप समीक्षा करवाइए बंधु, पूरे भारत में आप समीक्षा करवा लीजिए। और आत्म चिंतन मंथन तो मनुष्य अकेले भी कर लेता है, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। करिए, पाइएगा कि आप 10-20 प्रकल्प तक एक कदम नहीं बढ़ पाए और नहीं बढ़ेंगे। सावधान रहें, सचेत रहें।